यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांती देव ने भावाश्रव की बात 30वें नंबर की गाथा में कही थी। उसके 5 कारण बताए थे: मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, योग और क्रोध आदि। इनसे इनके भेद भी बताए थे। इनसे भावाश्रव होता है, और जो व्यक्ति भावाश्रव करता है उसका, या जो जीव भावाश्रव करता है उसका द्रव्याश्रव भी होता है। वो द्रव्याश्रव कैसे होता है, क्या उसका स्वरूप है, वो यहाँ पर आचार्य महाराज उसको बतलाते हैं। गाथा नंबर 31। नानावर्णादीडं जोगम जम पुग्गलम समासवदी दव्वासवो सणेयो अणेभियोजिण खादो। पढ़िए। आचार्य भगवान यहाँ पर द्रव्याश्रव का स्वरूप समझाते हुए लिखते हैं, वह ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के योग जो पुद्गल आता है उसको द्रव्याश्रव जानना चाहिए। वह कैसा है? अनेभियो जिणक खादो, वह अनेक भेद है, और ऐसा उस जिनेंद्र भगवान का कथन है। ऐसा नेमिचंद स्वामी स्वयं नहीं बोल रहे, ऐसा किसका कथन है? भगवान नेमिचंद स्वामी का कथन है। तो यहाँ टीका उसको आचार्य ब्रह्मदेव सूरी लिखते हैं, उसका नानावर्णादीडम। कौन सा? नानावर्णादीडम, यानी सहज शुद्ध केवल ज्ञान अभेदेने, केवल ज्ञान आद्य अनंत गुण आधारभूत ज्ञान शब्दवाच्यम परमात्मनम वा आवृणोति ति ज्ञानवर्णम तदादि येषां तानि ज्ञानावर्णादीनि तेषां ज्ञानावर्णादीनां। यहाँ जो ज्ञानावरण की बात कही है वो अच्छे से समझना है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है। ज्ञान क्या है? जीव का या आत्मा का विशेष गुण है। इसीलिए सहज शुद्ध केवल ज्ञान अथवा अभेदनय की विवक्षा से केवल ज्ञान आदि अनंत गुण का आधारभूत ज्ञान इस शब्द से कहने योग्य जो परमात्मा है उसको तो आवृत करे, अर्थात ढके, सुज्ञानावरण है। क्या है? जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों को ढके हुए है। जैसे सूर्य जो होता है ना, सूर्य बरसात के समय में भी या बादल के समय में भी सूर्य का उदय होता है, दिन होता है। पर जैसे ही सूर्य के ऊपर बादल आते हैं तो अंधेरा छा जाता है। ठीक है, सूर्य का उदय है, फिर भी क्या हुआ है? बादलों ने उसके प्रकाश को नीचे नहीं आने दिया, इसीलिए अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे ही यहाँ पर जो है केवल ज्ञान रूपी सूर्य इस आत्मा में है, पर क्या है? कर्मों ने उसको ढक रखा है। जैसे कभी कभी बादलें होती हैं, जब जब बादल आते हैं तो सूर्य छुप जाता है, उसका प्रकाश नीचे या धूप नीचे नहीं आती है, और जैसे ही बादल हटते हैं तो आने लगता है। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही कर्मों ने कौन सी? ज्ञानावरण आदि कर्मों ने आत्मा रूपी सूर्य को ढक रखा है। आज तक वो पूर्ण रूप से कभी दिखाई नहीं दिया।
और आंशिक रूप से भी दिखाई नहीं दिया। क्या है? वो शुद्ध ज्ञान है। कौन सा? आत्मा में क्या है? बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है। सुनना, उसको शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। क्या है? जो आपको केवल ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान यानी मात्र ज्ञान। कौन सा? मात्र ज्ञान। जैसे पानी में आपने शक्कर मिला दी, नींबू मिला दी, सब कुछ मिला दिया, अलग अलग स्वाद आ रहे हैं, वो पानी का स्वाद नहीं है, शुद्ध पानी का स्वाद नहीं है। जिस पानी में कुछ नहीं मिला है वो है शुद्ध पानी। कैसा है? ना उसमें मिट्टी मिली है, ना कोई उसमें गंध मिली है, ना कोई उसमें रंग मिला हुआ है, वो मात्र क्या है? शुद्ध पानी। ऐसे ही ज्ञान जो होता है, वास्तविकता में आत्मा में ज्ञान शुद्ध ही है, पर कर्मों के कारण क्या हो गया? ये आश्रय जो हुआ ना, कर्मों के कारण इन्होंने शुद्ध ज्ञान को या केवल ज्ञान को ढक लिया है। इसीलिए शुद्ध ज्ञान की पर्याय प्रकट नहीं हुई। जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, ज्ञान के साथ विशेषण लगा हुआ है, ये विशेष ज्ञान तो है। जो विशेष सामान्य ज्ञान होना चाहिए था, उस सामान्य ज्ञान का अभी अभाव है। यानी अभी वर्तमान में क्या है? अभी यहाँ अभाव है, पर वो अलग बिल्कुल नहीं है। ये जैसे ही विशेषताएं हटेंगी, ये कर्म हटेंगे और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, मतलब शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं सहज शुद्ध केवल ज्ञान को, सहज शुद्ध केवल ज्ञान को, जो सहज है, शुद्ध है, ऐसे केवल ज्ञान को, अथवा अभेदनय की विवक्षा से। अभेदनय का अर्थ क्या होता है? जिसमें भेद ना किया जाए, यानी क्या? अभेदनय की विवक्षा से केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों का आधारभूत ज्ञान। ज्ञान में ही केवल ज्ञान आदि अनंत गुण है। इस शब्द से कहने योग्य जो परमात्मा है, इस शब्द से कहने योग्य जो परमात्मा है, और परमात्मा के पास अनंत ज्ञान। किसके पास? शुद्ध परमात्मा के पास अनंत ज्ञान। अभी अपने पास कैसा है? मति श्रुत ज्ञान, और मति श्रुत ज्ञान भी पूरा नहीं है। जैसे अकलंक स्वामी थे, एक पाठी थे, श्रुत ज्ञान भी इतना था, एक बार सुन लिया भूलना नहीं। जैसे मोबाइल हो गया, टेप रिकॉर्ड हो गया, या कोई भी रिकॉर्डिंग वाली चीज़ हो गई, वो क्या है? चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, तो वो क्या करती? रिकॉर्डिंग कर लेती। वैसे ही ज्ञान जो है ना, एक मस्तिष्क में बिल्कुल जम जाता था। कितने पृष्ठ पर एक बार ही पढ़ाया गया, पर क्या है? अब अपना क्षयोपशम घटता जा रहा। मति ज्ञान भी, श्रुत ज्ञान भी कैसा है? क्षयोपशम कम होता गया। ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में भी क्षयोपशम लगा है। जितना क्षयोपशम होगा उतना अपन को याद रहेगा, और जितना आवृत रहेगा उतना अपन को भूल जाते हैं, उतना ज्ञान नहीं हो पाता। धीरे धीरे वो अपना ही ज्ञान क्या है? विकास को प्राप्त होता है। इसीलिए ध्यान रखना, संक्लिष्टता से क्या है? अपने ज्ञान में भी ह्रास होता है, अपने ज्ञान में भी ह्रास होता है। क्या है? ये पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, संयम से विशुद्धि आती है। पूज्यपाद स्वामी का ये शब्द है, यानी इन्होंने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि संयम से विशुद्धि आती है, और विशुद्धि से फिर क्षयोपशम बढ़ता है, और संक्लिष्टता से क्षयोपशम घटता है। इसीलिए कषाय और संक्लिष्टता अपन को छोड़ना चाहिए। अन्यथा जितना अपने पास जो श्रुत रखा हुआ है अपने पास, नहीं तो अपन उसी चीज़ को याद करते रहेंगे, ठीक है ना? तो फिर अपना जो याद था वो भूल जाते हैं। कारण क्या है कि हम बुढ़ापे में भूलते क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें हम संक्लिष्टता की ले आते हैं। संसार की बहुत सी बातें, देखो क्षयोपशम तो उतना ही है,
आप उसमें चाहे उस 6 उपसम में गृहस्थी बातें को याद कर लो, और चाहे उसमें आप आत्मा या ग्रंथों की बातें जो है ना, इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। चाहे चिंता कर लो और चाहे चिंतन कर लो। क्या है? चाहे चिंता कर लो चाहे चिंतन कर लो, ठीक है ना। जैसे वो उस दिन जल उतना ही है, चाहे पी लो और चाहे नहा लो। मान लो 1 लोटे जल मिला है, चाहे पी लो और चाहे पैर धो लो या नहा लो। अब क्या करना? इसीलिए ये छोटी सी पर्याय मिली है, चाहे भोग में लगा दो और चाहे युग में लगा दो, चाहे अज्ञान में लगा दो चाहे ज्ञान में लगा दो। स्वपन क्या बोलते? जो धर्म अरम एक तरफ रखा है, पहले तो कसाय की पूर्ति होना चाहिए। इनने कहा क्यों? कई लोग कहते हैं प्रतिमा एक तरफ रखी, संयम एक तरफ रहा, पिछी कमंडल एक तरफ रही, पहले तो अपन को कसाय माने निपटना है। जबकि ज्ञानी जीव क्या करता है? अनंत काल से इनमें डूबे रहे हैं, इसीलिए इनको नहीं करना है। तुम्हें सुनाना तो सुना, हमारे पास 2 कान है, इस कान से सुनाएंगे, हम इस कान से निकाल देंगे। हम अपनी विशुद्धि का हनन नहीं करेंगे, अन्यथा हमारा क्या है? क्या यहाँ पर देखो, अभी पहले निकल चुका है, विपरीत परिणाम कौन बनाता है? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उल्टे परिणाम, सीधा सीधा तो लिखा था यहाँ पे, उल्टे परिणाम कौन बनाता है? मिथ्यात्व प्रकृति। ठीक है, जीव का पुरुषार्थ होता है कि कसाय के धक्के में गिर रहे हैं कि कसाय के धक्के में नहीं गिर रहे हैं। क्या है? संभलना अपन को है, उपादान मजबूत रहेगा। ठीक है ना। जैसे 6 ढाला में ढाल बताई, ढाल, ढाल का अर्थ है अच्छी मजबूत कवच बना लो। किसकी? समता की। नहीं तो तुम ढाल लेके आ जाओ। ठीक है, समता की ढाल बना लो। अच्छे से अच्छा कोई भी धनुर्विद्या वाला या कोई भी और व्यक्ति आए और वो आपको कोई भी बात सुनाए, जैसे ढाल होती ना, ढाल सारे अस्त्र शस्त्र को, सारी बातों को वो जो झेल ले, अस्त्र शस्त्र को झेल ले, उसका नाम ढाल। वो अस्त्र शस्त्र को या बातों को झेल ले, उसका नाम है समता। तुम तो कहते जाओ और बोलो। ये हमने विशुद्ध सागर जी के पास भी देखा है। बोलो और चिढ़ाओ और बोलो। बोलने वाला थक जाएगा, हाथ जुड़ के चला जाएगा, तब आती है समता। क्या है? क्या आती है? तभी मिलता है मोक्ष मार्ग, तभी होती है निर्जरा, फिर नहीं होता है भावाश्रव या द्रव्याश्रव। बांधेगा कैसे? क्या है? मित्र को सुन सकते हो तो शत्रु को भी सुनो। और वास्तविकता में वीतरागी का ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, न में शत्रु न में च प्रिया। यह है सामायिक, यह है समता। न मेरा कोई शत्रु है न मेरा कोई मित्र है। ठीक है। और ये माध्यस्थ भाव, समता भाव जिस दिन आ जाएगा, प्रिय अप्रिय भी बंद हो जाएगा। क्या है? प्रिय अप्रिय भी बंद हो जाएगा। इसलिए यही सोचना, जब तक अज्ञान भाव है तब तक संक्लेश, कर्माश्रव और कसाय भाव है। जब जब अज्ञान भाव आता है या दूसरे का दिखता है, ठीक है, चाहे स्वयं का हो चाहे दूसरे का हो, जब जब संक्लिष्टता, कसाय भाव है ना, ये अज्ञान भाव में आता है। ऐसी संक्लिष्टता और अज्ञान भाव का अपन उपेक्षा कर दो। क्या करो? उपेक्षा कर दो। ध्यान रखना, कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
आज वो लाना भूल गए, एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहे थे। कर्म का उदय तो आता है, ठीक है, पर अगर व्यक्ति वैसे अध्यवसाय भाव नहीं करे, क्या नहीं करे, वैसे अध्यवसाय या भाव नहीं करे या अनध्यवसाय भाव नहीं करे तो जीव का ये बंध नहीं होगा या आश्रव नहीं होगा। अनध्यवसाय कर करके जीव कर्मों को बांध लेता, ज्ञानावर्णी कर्मों को बांध लेता, या कहा जाए ये सीधा सीधा ये माने भाव आश्रव द्रव्य आश्रव दोनों कर लेता है, द्रव्य आश्रव कर लेता है। कर्म का उदय आया, बार बार कहा जाता है कर्म का उदय आया, वास्तविकता में ज्ञानी को इतना समझना पड़ता है कर्म का उदय आया, ठीक है, तो बहे क्यों, और बहे तो ठीक, आंसू बहे क्यों, क्या है, नहीं, आंसू बहे क्यों, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ प्रवेश किया है, तब उसने आगे बहा दिया। हाँ, राग भी सुनना, राग भी आंखों से निकलता है, खुशी के भी आंसू होते हैं और दुख भी आंखों से निकल रहा है, यानी आपके अंदर वो पहुंच गई है। जैसे क्या है, कुछ भरी हुई चीज में कुछ डुबा दी जाए तो कुछ बाहर भी निकलती है, वो कुछ अंदर प्रवेश कर गई है, लग गई है, इसीलिए वो बाहर भी निकल रही है। इसलिए न राग भाव न द्वेष भाव। अगर कर्म निर्जरा करना है तो समता भाव, माध्यस्थ भाव, उपेक्षा भाव। क्या है, रही है अपेक्षा, हर जगह से रही है अपेक्षा, इसलिए मिलती है उपेक्षा, और बन जाएगी उपेक्षा तो दुनिया करेगी तुम्हारी अपेक्षा। क्या है, जहां अपेक्षा भाव खत्म, उपेक्षा भाव चालू, किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, और ना राग करना ना द्वेष करना, ये कोई स्वार्थी भाव नहीं है। हमें राग द्वेष नहीं करना, ये हमारी साधना है, बहुत बड़ी साधना है, और ऐसी साधना के लिए लोग पीछे पड़ते, तरसते हैं, ऐसे साधकों के लिए भी लोग ढूंढते हैं। इसीलिए ऐसे साधकों को नहीं होता है कर्मों का बंध, ठीक है, वो संसार में रहते हैं अबंध, ठीक है ना। तो इसीलिए केवल ज्ञान आदि अनंत गुण का आधारभूत जो ज्ञान है, ज्ञान ही बंद करा रहा है और ज्ञान ही निर्बंध करा रहा है। बस दशा हमारे पास है, ज्ञान ही यानी अज्ञान ही बंद करा रहा है और ज्ञान ही, सम्यक ज्ञान ही कर्मों की निर्जरा करा रहा है। और भाव आश्रव किए थे सो द्रव्य आश्रव हो रहा है। ये कर्म आदि का, कौन सी, ज्ञानावरण आदि का क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो इसीलिए आगे बताते हैं, जोगम योगम जम पुग्गलम समासवदी स्नेहाभ्यक्त शरीराणाम धूली रेणु समागम इव निष्कसाय शुद्धात्म संवित्ति च्युतस्य जीवानाम कर्मवर्गणारूप यत् पुद्गल द्रव्यम समाश्रवती। क्या है, द्रव्यासौ सा, उसको द्रव्याश्रव सा विज्ञेया, उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। द्रव्याश्रव कैसे होता है, अच्छे समझना। देखो, अपन ने पूरी पर्याय निकलती जा रही है। अगर इस चीज़ को नहीं समझा, जीवन वास्तविकता में मनुष्य जीवन मिला था आत्मशोध के लिए। किसके लिए, आत्मशोध के लिए, आत्म कल्याण के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए। पर हमें समय ही नहीं है कि इन बातों को सोच सके। निरंतर जीव प्रत्येक समय 7 कर्मों का आश्रव जारी है, 7 कर्मों का बंद कर रहा है।
मैंने भावाश्रव किए थे, उससे द्रव्याश्रव। द्रव्याश्रव में कौन से महाराज जी ज्ञानावरण नहीं बन रहा होगा? नहीं, सातों कर्म प्रति समय बन रहे हैं, आयु कर्म को छोड़ के। कितने? सातों कर्म। ये सब क्या है, कैसे बन रहे हैं? ये मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग के द्वारा ही बन रहे हैं। वहाँ भावाश्रव चल रहा है, उसके जैसी भावाश्रव हुआ उसने ज्ञानावरण आदि 7 कर्मों का, 8 भी होते हैं, पर एक समय को वो 8वां कर्म आयु कर्म एक बार बनता है, बार बार वो नहीं बनता। इसलिए 7 कर्मों का प्रत्येक क्षण बंद हो रहा है। क्या हो रहा है? और एक और ध्यान रखना, वो विषय आया था, ठीक है, कि हम मंदिर आते हैं, ये हमारा भाव लाता है, कर्म नहीं लाता। ये हमारे अध्यवसाय परिणाम, स्वयं के सम्यक परिणाम, स्वयं का अभिप्राय होता है, वो लाता है। और अनध्यवसाय यानी विपरीत परिणाम, ये हमारे लिए कसाय में, असंयम में, अज्ञान में प्रवेश करा देता है। किसमें? नहीं सुनना, नहीं पढ़ना, नहीं जाना, नहीं करना, चाहे सामयिक हो, चाहे संयम हो, चाहे पूजा हो, इन चीज़ों को नहीं करने देता है। वो सब कौन? अज्ञान। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, एक आचार्य बोलते थे, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सोचना चाहिए, क्या है? या तो अपनी आत्मा की अवलंबन को छोड़ के जाओगे कहाँ? कर्मों का जब जब जीव अवलंबन लेगा तब तक बंध को प्राप्त होगा। इसीलिए या आत्मा का आश्रय नहीं ले सकते हो तो देव शास्त्र गुरु का, पंच परमेष्ठी का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि निरंतर राग द्वेष से कर्म बंध रहे हैं। जो पर्याय निकल जाएगी, जब बड़ी बड़ी आयु वाली पर्याय मैंने नरक या देव पर्याय मिलेंगी, तब समझ में आएगा वहाँ संयम था, संयम नहीं लिया, चाहते थे। प्रत्येक क्षण में अगर जो व्रती बन जाता है ना, और व्रती बन के वो निश्चल रहता है ना, निष्कषाय रहता है। एक और ध्यान रखना, नहीं तो अकेले व्रती बनने से क्या है, द्रव्य व्रती बन जाओगे, ठीक है, फिर भी कुछ अच्छा धर्म ध्यान कर लोगे, फिर भी उस व्रती में जितनी निष्कषाय भाव आएगा, जितना सल रहित रहोगे, जितनी आप टेंशन छोड़ दोगे, विकल्प छोड़ दोगे, आनंद से रहोगे, जो है उसको आराम से उसको भोगो, अन्यथा हर्ष विषाद में ज़्यादा नहीं पड़ोगे, तब आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, तब आपके कर्माश्रय रुकेंगे। और ऐसे रुकेंगे, प्रत्येक समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। क्या होगी? प्रत्येक समय किसके? एक असंयम की अपेक्षा से संयमी जीव की या सम्यक दृष्टि जीव की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। 2 गुना 3 गुना नहीं, असंख्यात गुणा गुण श्रेणी गुणित क्रम से निर्जरा होती है। ठीक है ना? इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। क्यों? आचार्य भगवान ने कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा है, जम अन्नाणी कम्मम खवेदी भव सहस कोडियो तमणाणी थे गुत्ती खवेदी उच्छ्वास मात्रिणे। यानी एक अज्ञानी जीव, जम अन्नाणी कम्मम, यानी एक अज्ञानी जीव जितने कर्मों को क्षय करता है, जब अन्नाणी कम्मम खवेदी भव सहस्र कोडियो, 1000 करोड़ भव में, परसों में नहीं, 1000 करोड़ भव में जितने कर्मों का क्षय करता है, तमणाणी थे गुत्ती। ऐसा ज्ञानी कौन? मुनिराज। और कौन से? त्रिगुप्तिधारी मुनिराज। 3 गुप्ती के धारक मुनिराज के क्या है? जमनाणी थे गुत्ती, खवेदी क्षय करते हैं, उच्छ्वास मात्रीण, मात्र उच्छ्वास में उतने कर्मों का क्षय कर देते। इसीलिए तो बड़े बड़े चक्रवर्ती
ठीक है, इतने बड़े बड़े युद्ध करने के बाद जब वो ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, गुप्ती से ध्यान करते हैं, मन को गुप्त कर लिया, ठीक है, वचन को बंद कर दिया, मौन, और काय को हिलाना नहीं, बिल्कुल काष्ठवत मन वचन काय को गुप्त कर लिया, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल गुप्त करने के बाद मौन रहो, मौन कसाय के कारण नहीं, किसके कारण, गुप्त कर लोगे, बहुत से कर्मों की निर्जरा होगी। ये जब तक संस्कार नहीं आएंगे कर्मों का क्षय नहीं होगा। ऐसे गुप्तीधारी, 3 गुप्तीधारी वर्तमान में अभी वो नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि ये पंचम काल में गुप्ती का अभाव है, पर कम से कम समिति से चल सकते हैं। गुप्ती नहीं है तो समितियां हैं, समिति पूर्वक कीर्या समिति, भाषा समिति, ईष्णा समिति, आदान निश्चय समर्पण समिति और विसर्ग समिति। 5 महाव्रत के साथ, 5 समिति के साथ, 5 इंद्रिय निरोध के साथ, 28 मूलगुणों के साथ, है ना, जो निर्गंथ योगी चर्या कर रहे हैं। मूलाचार में लिखा है ऐसे ऐसे जो निर्गंथ योगी हैं ये संसार में रह के भी अबंधक है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भी जो राग देश से परे होता है, जो अन्य वस्तुओं को अपना नहीं मानता है, ऐसा जल से भिन्न कमल की भांति रहता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर भी उसी बात को समझा रहे हैं कि ज्ञानावरण आदि जो योगम जोगम जो पुद्गलम जो पुद्गल आते हैं, अर्थात जैसे तेल से, किससे, तेल से लिप्त यानी चुपड़े हुए शरीर वाले जीव को धूलि के कण का आगमन होता है, उसी प्रकार ध्यान रखना, यहाँ उदाहरण दिया है पहले, जैसे तेल से लिप्त कोई व्यक्ति है और वो जहाँ धूल उड़ रही है वो खड़ा हो जाए तो क्या होगा, उसके शरीर में चिपक जाएगी। उसी प्रकार कसाय सहित, नहीं कसाय रहित, यहाँ कैसे, हाँ, कसाय रहित शुद्धात्मा के ज्ञान से सहित जीवों का, कसाय हाँ ऐसा होना चाहिए, क्या लिखा, उसी प्रकार कसाय रहित शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित, हाँ ये जम जाएगा, क्योंकि उनने दोनों बार, एक और ध्यान रखना, न्याय की एक भाषा है, ये डबल निषेध करते हैं, ये गणित का सूत्र यहाँ निकल आता है, ऋण ऋण धन हो जाता है, क्या हो जाता है, यानी क्या लिखा है, कसाय रहित शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित, कसाय से रहित जो है वो शुद्धात्मा, ऐसे शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित जो जीव कर्म वर्गणारूप पुद्गल द्रव्य आता है, सो उसको द्रव्याश्रव जानना चाहिए। यानी जैसे भाव किए, भाव करने के बाद जो कर्म आए, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म आए, उनको क्या है, द्रव्याश्रव जानना चाहिए। जैसे ही भाव किए और तुरंत क्या होता है, तुरंत क्या होता है, अब जैसे अपन माना कि जैसे गेट खोलते हैं ना, उसके जो पानी आने के, इसको अपन डैम बोलते हैं, जैसे ही उनको खोलो और तुरंत पानी आ जाता है, ठीक है ना, और जितनी मात्रा में गेट खोलते हैं उतनी मात्रा में वो पानी एकदम बहता है, ठीक है। ऐसे जैसे आश्रव का वो गेट खोला, कौन का, वो कर्मों का आना तुरंत प्रारंभ, पानी बिल्कुल लबालब भरा ही रहता है। देखा ना डैम, देखा आप डैम देखे, जिनने देखे हो डैम देखे होंगे तो पीछे पानी लबालब भरा है, पर आगे जो है ना दरवाजे बंद हैं। कई जगह तो ऐसे दरवाजे होते हैं कि एक बूंद भी बाहर नहीं निकल रहा,
ठीक है। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, धड़बड़ भड़बड़ करके बहुत सारा पानी, पूरा पानी बहता हुआ चला आता है। ऐसे जैसे जैसे आश्रव भाव आश्रव हुआ, वैसे ही वो द्रव्याश्रव रूप पानी तुरंत, गेट खोलोगे पानी तुरंत निकलेगा। ऐसे ही क्या है, क्योंकि आज ही हम लोग पढ़ रहे थे उदाहरण, एक देश और सर्वदेश होते हैं। क्या है, इसीलिए वहाँ गेट खुलेगा सो आश्रव होता नहीं, यहाँ पर ये मुख का गेट खुलेगा, मन वचन काय का गेट खुलेगा। किसका? मन वचन काय का गेट खुलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? आश्रव हो जाएगा। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रव। क्या हो गया? जैसे ही योगों की चंचलता हुई, अब देखना, अब ये देखना है कि हम काय को कितने समय तक स्थिर रखते हैं बुद्धिपूर्वक दिन में। कभी सामयिक करते, कभी स्थिर रखते, कभी भी। अब ये समझना है, मन को, वचन को, काय को आप 24 घंटे में कितने घंटे या कितने मिनट या कितने सेकंड स्थिर बैठने का प्रयास करते। पहले काय को ही करके लिखो। काय रुकेगी, वचन रुकेंगे, काय में सब आ गया, यानी आंखें जो सब है ना, ये भी बंद। इसलिए बंद क्यों? नासाग्र की जाती है। अब कुछ नहीं देखना। क्यों? ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मन को चंचल जो करती है वो आँख। जो देखा वो घुस गया, वो इधर प्रवेश कर जाता सीधा। ठीक है ना? इसीलिए क्या है, माने ये आंखें बहुत ज़्यादा भटकाती हैं। किसको? मन को। इसीलिए पहले काय को रोक लो और काय को स्थिर कर लो। सब प्रकार की काय को, यानी आँख को भी स्थिर कर लो, यानी नासाग्र हो जाओ। नासाग्र हो जाओगे, ठीक है। जब जगत को नहीं देखोगे तो विकल्प खत्म। सबसे देखना, शरीर को कुछ देर ये प्रयास करना, जब जब भगवान के पास जाओ, और बस थोड़ी देर भगवान के पास आए ना, भगवान जैसे बन जाओ। थोड़ी देर उन जैसे, उनको ही देखो, और देखना है तो उन्हीं को देखो और किसी को नहीं देखो। सीधे बैठ जाओ, और जब उनको देखोगे, जब उनके उपयोग जाएगा, ठीक है ना। अब ये बहुत सी निर्विकल्पता मुनियों के लिए बहुत सहजता होती है। सत्य तो यही है, ऐसी अध्यात्म की चर्या है ना, और विकल्पों से रहित अवस्था मुनियों की होती है, क्योंकि वो संसार में नहीं है। अब आपका क्या है, विकल्प का समय आ गया है। आपको सामायिक दिखाएंगे तो आपको भोजन दिखेगा, ठीक है ना। और यहाँ देखो, एक बार आहार किया निर्वेद सागर जी, अब कोई विकल्प है? अब नहीं है। पहले विकल्प रहता था। क्या है? अब अंतराय भी हो गया है तो भी विकल्प नहीं, अब करने नहीं। क्या है? इसीलिए समझो, ये निर्विकल्प दशा जो है ना, ये व्रतों से आती है। किससे आती है? व्रतों से आती है, और आनंद आता है। हम देखना, हमारे पास विकल्प थी, हमारे पास भी निर्विकल्प था। हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसीलिए जैसे जैसे भाव होते हैं वैसा वैसा ज्ञानावरण आदि कर्म होता है। और उसका ये जब माने 8 कर्मों का आना होता है, उसको यहाँ द्रव्याश्रव जानना चाहिए। वो अनेक प्रकार का जो है वो अपन कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।